नमस्कार, पुनेश लोकेलवाई शो में आज हमने देखा कि युवराज खंडेराव और उनके दोस्त शस्त्रशाला में अभ्यास कर रहे होते हैं और देवी अहिल्या उनकी सहेली रेणु उनको देख रही होती है। रेणु के चेहरे पर वो खुशी साफ साफ झलक रही होती है और देवी अहिल्या जो चाहती थी देखना वो देख पा रही होती है कि परीक्षित कितने अच्छे से लड़ रहा होता है। ये रेणु देखती है और रेणु ये सब देख करके क्या महसूस कर रही होती है ये देवी अहिल्या उनके चेहरे पर देख लेती है। अब क्या होता है, अब वहाँ से युवराज खंडेराव दरबार के लिए निकल जाते हैं। दरबार लगा हुआ होता है, समय पर वो पहुँच जाते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। सबसे पहले बाबा साहेब को प्रणाम करते हैं, फिर सबको प्रणाम करते हैं खड़े होकर के। फिर कहते हैं कि राजपूताना जो मुहिम है उसके बारे में मेरी क्या तैयारी है, यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं बताना चाहूँगा। फिर मल्हार राव सूबेदार इशारा करते हैं कि यार आरंभ कीजिए बताना। तो वो बताते हैं, वो पहले बताते हैं कि मेरी ये योजना है। फिर नक्शा निकालते हैं कि मैंने ये रास्ता चुना है। इस रास्ते की खास बात ये है कि यहाँ बसावट कम है, नदियाँ हैं, झरने हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, रास्ता चौड़ा है और गतिविधियाँ जो भी हम करेंगे, सैन्य गतिविधियाँ जो होंगी, किसी को कानो कान खबर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत कम आबादी है। और इस बात को लेकर के फिर सभी एक दूसरे के चेहरे तरफ देखते कि वाह क्या पार की बात कही है, पार की नज़र है युवराज खंडेराव की। बहुत सोच समझ कर उन्होंने फैसला किया है। उनके चेहरों के भाव जो है ये बता रहे थे। फिर और भी युवराज खंडेराव ने बहुत सारी बातें बताई उस नक्शे को लेकर के, उस मुहिम को लेकर के। और फिर वो कहते हैं कि मेरे तो विचार ये है, बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्या सुझाव है, मुझे बताइए। यदि आप सहमत हैं या नहीं है आपका, वो हाथ जोड़ कर कहते हैं मतलब कि हर सुझाव आपका सर माथे पर होगा, आप बता सकते हैं। फिर कोई एक मंत्री खड़ा होता है, वो कहता है कि वाह खंडेराव जी ने आपने क्या बात कही, आपने तो कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, हम क्या कुछ कहें। अब आपने तो हर बात बड़ी बारीकी के साथ में बताई है और बहुत अच्छी योजना है आपकी। एक और मंत्री खड़ा होता है, वो कहता है, पहले प्रणाम करता है सूबेदार जी को, फिर बताता है, कहते हैं युवराज खंडेराव ने तो मल्हार राव सूबेदार जी के ज़माने की याद दिला दी, जब वो युवा हुआ करते थे और जिस तरीके से फैसला किया करते थे, हर मुहिम में खुद बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करते थे और हर बात बारीकी से तह तक निकाल करके लाया करते थे। वही बात आपने याद दिला दी, वाह मज़ा आ गया, बहुत अच्छी योजना है आपकी। फिर तीसरा खड़ा होता है, वो कहता है, खंडेराव जी आप बहुत दूरदर्शी हैं, बहुत अच्छी नज़र है आपकी, क्या बखूबी मतलब बहुत सुंदर आपने योजना बनाई है। फिर एक और कहता है, खंडेराव जी आपने क्या योजना बनाई है, जीत निश्चित है, बहुत अच्छी योजना है आपकी। अब गंगूबात तात्या खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मल्हार राव सूबेदार जी आपकी सहमति की आवश्यकता है, आप बताइए क्या आप सहमत हैं, क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं इस मुहिम के बारे में और इस जो योजना इन्होंने बताई है उसके बारे में। आप कहेंगे तभी मोहर लगेगी, तभी ये बात मानी जाएगी। फिर गला सूखता दिखाई देता है युवराज खंडेराव का। उन्हें लग रहा था कि बाबा साहेब तो हमसे खफा रहते हैं, हमारी बात मानेंगे नहीं, और अब जितनी इज्जत बनी थी सब गई। उनका मतलब गला सूखता हुआ साफ दिखता है, चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और मल्हार राव सूबेदार जी खड़े होते हैं, सब सिपाही या जो भी मंत्री थे खड़े हो जाते हैं। युवराज खंडेराव के पिता बाबा साहेब मल्हार राव सूबेदार जी आगे बढ़ते हैं। युवराज खंडेराव का दिल धक धक करता है, उनके पास जाते हैं, खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमें तसल्ली हो गई है। सूबेदार जी कहते हैं कि हमें तसल्ली हो गई है और खुशी भी है कि हमने राजपूताना मुहिम को सही हाथों में सौंपा है। और ये बात सुन करके युवराज खंडेराव खिल जाते हैं। मल्हार राव सूबेदार जी का सीना चौड़ा हुआ होता है, सब देख रहे होते हैं, वो गर्व उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा होता है। और गुन्नू जी का चेहरा लटक जाता है, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मल्हार राव सूबेदार जी खुद चल करके आए हैं युवराज खंडेराव के पास में, तो यकीनन कहेंगे, उन्हें ऐसी उम्मीद थी, इसी लालसा में जैसे वो जी रहे हों कि बस अब कह दें, अब कह दें कि खंडेराव तुम गलत हो। मगर ऐसा नहीं होता है और वो मुंह लटकाए मायूस से उदास बैठ जाते हैं। तब तो खैर नहीं बैठे, बाद में बैठे हैं, सूबेदार जी खड़े तो वो कैसे बैठ सकते हैं खैर। इसी बीच एक सैनिक आता है और गंगूबा तात्या को पीछे से एक संदेश दे देता है। युवराज खंडेराव और मल्हार राव सूबेदार जी खड़े होते हैं दरबार में ही, तभी गंगूबा तात्या कहते हैं कि संदेश आया है पेशवा जी का और उन्होंने आपको शीघ्र बुलाया है। वो कहते हैं क्यों, क्या लिखा है इसमें, कोई चिंता की बात है? वो कहते हैं ये तो नहीं लिखा, गुप्त रखा है, मगर उद्देश्य क्या है नहीं बताया, ये बताया है कि जल्दी आ जाइए। तो वो कहते हैं ठीक है, हम कल ही वहाँ जाते हैं। और वो कह रहे होते हैं युवराज खंडेराव को कि 12 दिन शेष है, तो इन 12 दिनों में तुम्हें कोई भी मेरी आवश्यकता हो, कोई भी बात पूछनी हो, किसी प्रकार की सलाह लेनी हो या किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, तुम कह सकते हो और मुझे कह देना। मगर गंगू बताते जब ये बात कहते हैं तब कुछ और बातें भी शायद युवराज खंडेराव को लेकर के मल्हार राव सूबेदार जी कहना चाहते थे, मगर बीच में उन्होंने ये बात बता दी। फिर तुको जी कहते हैं, सरकार आप कल जा रहे हैं तो पीछे से राजपाट का कार्य युवराज खंडेराव तो व्यस्त रहेंगे राजपूताना मुहिम के लिए, बहुत उनको समय चाहिए, बहुत तैयारियां करनी है। तब मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि खंडेराव दोनों काम देख लेगा, बखूबी देख लेगा, हमें पूरा विश्वास है इस पर। और फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, अपने बेटे युवराज
खंडेराव के कंधे पर हाथ रख कर वो कहते हैं, हमें पूरा विश्वास है इस पर, पूरा भरोसा है, ये हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकता है। और फिर आंखें चमक जाती हैं पिता पुत्र की। इसी बीच दूसरी तरफ देवी अहिल्या और रेणु बात कर रही होती हैं, वो काम भी कर रही होती हैं साथ में, और देवी अहिल्या जो चाहती थी वो बात यहाँ पर कर देती हैं। वो उनको बताती है कि ये पगार, ये मेहनताना इसका, ये मेहनताना इसका। फिर वो बताती हैं, क्या युवराज खंडेराव को मिलेगा? रेणु कहती है हाँ बिल्कुल मिलेगा, तुम्हें तो पता है छोटी आई साहब को भी मिलता है, हर किसी को मिलता है, यहाँ तक कि सूबेदार, बड़े सूबेदार जी को भी मिलता है। हर कोई जो काम करता है, जितनी उसका मतलब कि जितना बड़ा काम उतना ज़्यादा उसको मेहनताना। और परीक्षित का फिर वो निकालती हैं, वो कहती है परीक्षित का, अब तो वो भी सरदार बन गए हैं। फिर देवी अहिल्या देखती है कि मतलब ये कहती ही देखती हूँ कि चेहरे पर, रेणु के चेहरे पर, और रेणु का हाथ जाता है उस पगार पर, बड़े अच्छे से उसको संभाल के वो रख देती है पोटली में। हर किसी की पोटली में डाली गई थी, उसकी विशेष नहीं, मगर उसका तरीका अलग तरीका था। और देवी अहिल्या ने महसूस किया कि हाँ उसके चेहरे पर जो भाव हैं वो बदल रहे हैं, खुशी के भाव हैं। तब वो कहती हैं, अच्छा युवराज खंडेराव तुम्हारी मतलब उनकी तो पहली पगार होगी ना? वो कहती है हाँ पहली पगार है। अलग ही मतलब कि भाव होते हैं जब पत्नी के हाथ पर पति अपनी पगार रखता है, तो बहुत खुशी होती है, बहुत मतलब। और जब मेहनत की कमाई होती है ना, तब रेणु कहती है मेहनत की कमाई होती है, कितना खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। फिर कहती है अरे मैं तुमसे जलन नहीं कर रही हूँ, मैं मेरा मतलब ये नहीं था। वो गड़बड़ा जाती है, वो कहती है मैं वो कहती है रेणु मैं जानती हूँ तुम मेरा भला ही चाहोगी, मेरे बचपन की सहेली हो, मेरा अहित नहीं चाह सकती, तुम सदैव मेरा अच्छा ही सोचती हो, तुम शांत हो जाओ, बैठो। फिर वो कहती हैं, देखो आज शस्त्रशाला में बड़ा अच्छा लगा ना, पृथ्वी भाव ने कैसे मतलब युद्ध किया? वो कहती हैं हाँ मैंने उनसा वीर कभी नहीं देखा, इतना तगड़ा योद्धा। फिर कहते हैं मतलब सूबेदार जी के बाद में और युवराज खंडेराव जी के बाद में मुझे तो वही अच्छे लगे, बहुत वीर हैं, नीडर हैं, साहसी हैं। और देवी अहिल्या कहती है अच्छे इंसान भी हैं। वो कहती है हाँ अच्छे इंसान भी हैं। और अहिल्या मुझे तो ना तुम्हारे बाद में वही अच्छे लगे, जितनी परवाह तुम मेरी करते हो वो भी करते हैं, मतलब बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं सच में। और देवी अहिल्या यही जानना चाहती थी, यही कुरेद रही थी कि हाँ दिल में क्या है। फिर देवी अहिल्या मौका पा करके कह देती हैं कि तुम्हारे मन में उनके प्रति कुछ है। अब वो भड़क जाती है, वो कहती है अहिल्या तुम क्या कह रही हो? और यहाँ पर वो मतलब वो कहती है अरे मैं मतलब हाँ मेरे अच्छे मतलब दोस्त हैं मेरे। फिर वो कहती है तुम दिल की बात बताओ। तब वो कहती हैं दिल की बात, दिल में कौन आता है? दिल में आ जाता है फिर यमुना बाई की वो बात जो वो कहती हैं कि तुम विधवा हो, तुम्हें अधिकार नहीं है किसी पराये पुरुष से संबंध रखने का, बात करने का, यहाँ तक कि उसके बारे में सोचने का भी। और तुम ये अपराध मत करना, ये पाप होगा, तुम खुद अपनी जो इज्जत है उसको तार तार कर दोगी यदि तुम ऐसा करोगी, तो ऐसा सोचोगी तो। फिर वो कहती है नहीं अहिल्या ऐसा कुछ नहीं है, और तुम्हारे दिमाग में बात क्यों आई? वो कहती है दिमाग में बात आई छोड़ो। वो कहती है सही नहीं है, वो कहती है सही गलत छोड़ो। अहिल्या कहती है उनको, अहिल्या देवी कि सही गलत छोड़ो रेणु, ये बताओ तुम्हारे मन में क्या है? तो वो कहती है नहीं वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं है। फिर रेणु कहती है और कुछ नहीं है इसके अलावा, और तुम कुछ ज़्यादा सोचना भी मत, नहीं है मेरे दिल में उनके बारे में कुछ विचार, और ना ही हो सकते हैं कभी। फिर वहाँ से रेणु दौड़ी दौड़ी चली जाती है। और देवी अहिल्या सोचती है कि रेणु तुमने ये बात खुद को समझाई है या फिर मेरी बात का जवाब दिया है? मुझे लगता है कि तुम खुद को तसल्ली दे रही थी, खुद को बता रही थी कि तुम विधवा हो, तुम्हें अधिकार नहीं है इन बातों के बारे में सोचने का। खैर मुझे लगता है एक फ़ैसला जो है बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, और मुझे तुम्हें थोड़ा वक्त देना होगा। अब दरबार से अपने कक्ष में आ जाते हैं युवराज खंडेराव, और देवी अहिल्या वहाँ पर उपस्थित होती हैं। देवी अहिल्या उनको देखती है, वो कहती है इतने खुश? वो कहते हैं अहिल्या आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तुम्हें पता है मतलब बचपन में भी हम कभी इतने खुश नहीं हुए, बचपन क्या आज तक कभी इतने खुश नहीं हुए हम, इतनी खुशी हमें कभी नहीं मिली, तुम्हें पता है। वो देवी अहिल्या के दोनों कंधों पर हाथ रखते हैं, उनके सामने खड़े होते हैं और मुस्कुराते, मतलब आज पहली बार हमने उनके डिम्पल देखे, दोनों गालों में मतलब गड्ढे पड़ते हैं यार बंदे के। बड़ा सुंदर लगा, सच में बहुत अच्छे लगे। आज का अभिनय कहिए या फिर जो खुशी उनके चेहरे पर थी वो गज़ब थी, बहुत अच्छे लगे। और कितनी मासूमियत से उन्होंने कहा कि बचपन में भी कभी हमें इतनी खुशी नहीं मिली है जितनी आज खुशी मिली। वो कहते हैं बाबा साहेब ने हमसे कहा अहिल्या कि वो हम पर विश्वास करते हैं, हम पर भरोसा करते हैं। बाबा साहेब ने कहा कि वो हम पर विश्वास करते हैं अहिल्या, बहुत बड़ी बात है, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ मैं, इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मैं लायक हूँ, उन्हें मुझ पर विश्वास है, भरोसा है कि मैं जो जिम्मेदारी दी गई है वो निभा सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अहिल्या, बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं वहाँ से रेणु जब भाग करके गई थी, टकरा जाती है उनके दोस्त परीक्षित से, और सर का जो पल्लू है हट जाता है। हर कोई देख रहा होता है, रकमाबाई और यमुनाबाई भी देख लेती हैं। और वो जब परीक्षित पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है, वो कहती है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। फिर उसे एहसास होता है पल्लू हट चुका है, पल्लू को ठीक करती है और बहुत घबराई हुई होती है, बहुत दर्द जो है उसका होता है।
और साथ में एक डर है। दर्द से ज़्यादा यहाँ हमने रेणु के चेहरे पर, उसके बोलने के ढंग में, लहजे में, शब्दों में, उसके मतलब चाल में, हर तरह से हमने दर्द देखा। और इस दर्द को जब परीक्षित महसूस करता है तो पूछता है क्या बात है। वो कहती है कोई बात नहीं है। फिर अपने आप को संभालती है और वहाँ से जाना चाहती है। रकमा बाई आ जाती है, यमुना बाई आ जाती हैं, देखती हैं। फिर वो कहते हैं क्या हुआ, बताओ तुम, क्या बात हो। कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। कहते रो क्यों रही हूँ, नहीं रो रही हूँ। वहाँ से चली जाती है, भाग जाती हैं। और फिर रकमा बाई, यमुना बाई बातें करती हैं। परीक्षित भी चला जाता है वहाँ से, समझ करके, सब्र का घूंट पी करके कि क्या करें भाई। और फिर वो कहती हैं देखो इसने तो अनर्थ कर रखा है। क्या कर रखा है। रकमा बाई कहती हैं बहुत बड़ा तूफान आ जाए तब भी कोई ऐसे सर से पल्लू नहीं हटाता, और उसने ये क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया। फिर यमुना बाई कहती हैं कि यदि बड़ी सरकार यहाँ होती वो तो आज निमंत्रण पर बाहर गई है, इसलिए हमें दिखाई नहीं दी, वरना अनर्थ हो जाता। पता नहीं क्या, मतलब बहुत फटकार लगाती, इसको बहुत बुरा हाल करती, इसको वाड़े से बाहर निकालना चाहिए, इसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है सबके बीच में। फिर रकमा बाई कहती हैं द्वारका बाई साहब को मैं जाकर के अभी बताती हूँ, जल्दी जाओ, जल्दी बताओ।